आगामी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि की परीक्षाएं होने वाली है, उनके लिए करेंट अफेयर्स के तहत हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या करेंगे, नज़र डालेंगे। इससे पूर्व भी करेंट अफेयर्स की 2 कक्षाएं हुई है और उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग उस दिन थे ही, जो नहीं थे वह उस रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए, आज के लिए पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में 75वां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को 2024 को मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां का फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ना, ये 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने बच्चे को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? ऑप्शन में है 15, 18, 19, 25। 19 बच्चे को। कितने बच्चे को? अच्छा, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? विराट कोहली को ना। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? विराट कोहली को ना। अच्छा, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक ना। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रीति रजक बनी है। कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 9वीं बार ना। एक कार्यकाल में तीसरी बार, है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र, इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन, इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया? तो इनका उत्तर हो जाएगा कोच्चि शहर में ना, कोच्चि शहर ने। अच्छा, हाँ, कोच्चि केरल में हो जाएगा। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान। कौन सा स्थान? अच्छा, ये बताइए, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य, भारत का पहला केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित गाय अभयारण्य जो है कहाँ बनाया जाएगा?
बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ना। अच्छा, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? वही है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच ना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की? तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ब्रुनेई। कौन ना? ब्रुनेई ने हाल ही में दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? जुलाई 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? उत्तर होगा इसका फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। अच्छा, ये बताइए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। एक जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? जापान में 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिनके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। अच्छा, भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जल फास्ट अटैक क्राफ्ट IN तारमुगनी को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त INS तारमुगनी को नौसेना में पुनः शामिल करेगी? तो मालदीव के द्वारा प्रदत्त। किसके द्वारा प्रदत्त ना? अच्छा, किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, इतना बड़ा नाम है, के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? कुवैत। कौन सा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया ना? किसमें? वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद
महामंदिर का उद्घाटन किया? हाल ही में वर्ष 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में वर्ष 2023 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? दो गो नाम है, एक है पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम और दूसरा है शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद। तो इतना नाम तो याद नहीं रहेगा, तो सीधा याद करिए बेरेनबोइम अब्बाद, बेरेनबोइम और अब्बाद ना, बेरेनबोइम और अब्बाद को 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तेलंगाना ना, तेलंगाना की राज्य सरकार ने राज्य परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना शुरू की है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया माईकोंग, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया माईकोंग, उनका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया माईकोंग, उनका नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है सूरत, इंदौर, हैदराबाद, लखनऊ। बिल्कुल, लखनऊ को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा। भूमि राशि पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल है? भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वैसे कृषि मंत्रालय पर ध्यान से नहीं जाएगा, लेकिन इनका उत्तर होगा सड़क परिवहन और राज मंत्रालय। इन्होंने भूमि राशि पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उत्तर है केरल। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए पसंदीदा राज्य कौन है? केरल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस SAANS सांस अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस योजना की, सांस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश न, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसे KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है? मिचेल स्टार्क न, मिचेल स्टार्क जो है वह ICC का
सबसे क्या बन चुका है, महंगा खिलाड़ी बन चुका है, जिसे केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट में शामिल किया गया है? हैं? अनुपम खेर। सबका नाम बोलते जाते हैं। किरण कबीर बेदी इसमें लिखा है, लेकिन हाँ कबीर बेदी होगा, अभिनेता है ना। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी हो जाएगा। 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस में। 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में दुनिया का कौन सा शहर, निम्न में कौन सा शहर दुनिया में 153वें नंबर पर और भारत में शीर्ष पर रहा? 2023 के लिए विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया में 153वें स्थान पर और भारत में पहले स्थान पर रहा? तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? उत्तर हो जाएगा इसका हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अच्छा, ये बताइए कि देश के संविधान के बारे में प्रधान नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत के सामवेद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा फास्टर 2.0 ना पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इनका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में कौन बन गया? नेपाल। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में कौन बन गया? नेपाल में। हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार ने
25 लाख कमज़ोर स्कूली बच्चों के शिक्षण में सुधार के लिए मिशन दक्ष का प्रोग्राम चालू किया है। बिहार का न हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमज़ोर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षण स्तर में सुधार हेतु मिशन दक्ष योजना शुरू किया है? तो इनका उत्तर हो जाएगा बिहार। अच्छा, 5वां आयुर्वेद उत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। 5वां विश्व आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम ना। अच्छा, हाँ वही अनंतपुरम। वर्ष 2023 के लिए विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है? वर्ष 2023 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड, लेट कम्युनिटीज लीड, लेट कम्युनिटीज लीड ना। चलिए, आज करेंट में इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा पढ़िएगा भूल जाइएगा। बंद कर दीजिए उसको।